राधे राधे। मैं आर्यल मौर्य कक्षा 6 हिंदी मंजरी में आप सभी का स्वागत है। इसके पूर्व के वीडियो में हम लोगों ने पाठ 17 पढ़ा था, जिसका शीर्षक था बादल चले गए वह। आज हम लोग पढ़ेंगे पाठ 18 बहादुर बेटा। तो चलिए शुरू करते हैं बिना विलम्ब किए। हाँ, ये बात बता दें कि इस वीडियो के माध्यम से हम बहादुर बेटा तो पढ़ेंगे, लेकिन इसमें सबसे पहले मैं पाठ का सस्वर वाचन करूंगा, फिर लेखक के बारे में अर्थात साहित्यकार के बारे में साहित्यकार का परिचय बताऊंगा, उनके प्रमुख कृतियों के बारे में बताऊंगा, फिर उसके बाद शब्दार्थ बताऊंगा और फिर संदर्भ, प्रसंग, व्याख्या और सारांश बताऊंगा और अंत में पाठ के प्रश्न और अभ्यास कराऊंगा। तो चलिए बिना विलम्ब के शुरू करते हैं। पाठ 18 बहादुर बेटा। प्रस्तुत एकांकी में लेखक ने एक बहादुर बालक की बहादुरी का वर्णन किया है। पात्र माँ, संदीप बड़ा बेटा, कुलदीप छोटा बेटा, मधुर बेटी, एक युवक संदीप का मित्र, एक युवक डॉक्टर और एक युवती दोनों रेड क्रॉस के सदस्य। मंच पर एक साधारण से घर का एक कमरा। मधुर बैठी पढ़ रही है, बीच बीच में घड़ी की ओर देख लेती है। उसी समय माँ अंदर से आती है। माँ, क्या बज गया मधुर? अरे 4 बजने वाले हैं और उन दोनों में से कोई भी नहीं आया। मधुर, यही तो मैं भी देख रही हूँ। बड़े भैया तो 12 बजे तक आ जाते थे और 2 बजे तक कुलदीप भी आ जाता था। आज दोनों न जाने कहाँ चले गए। इसी समय कुलदीप तेजी से भागता हुआ आता है। कुलदीप, माँ माँ, तुमने सुना? बड़े जोर का तूफान आया है, नदियों में बाढ़ आ गई है। स्कूल में मास्टर जी कह रहे थे गांव के गांव बह गए, सैकड़ों आदमी भी बह गए, जानवरों का तो कहना ही क्या। मकान गिर पड़े, चारों तरफ हाहाकार मचा है। मास्टर जी ने कहा है कि हम लोगों को उनकी मदद करनी चाहिए, वहाँ जाना चाहिए, उनको कपड़े और पैसे देने चाहिए। तेजी से बोलता चला जाता है। मधुर, चर्चा तो आज हमारे स्कूल में भी हो रही थी, पर ऐसी कोई बात मैंने नहीं सुनी कि इतना नुकसान हुआ। कुलदीप, तुमको कुछ पता भी है? इतने जोरों का तूफान आया कि नदी का सारा पानी गांव में भर गया। इसलिए यह हुक्म हुआ है कि जो कोई जो कुछ भी कर सके करे। जो युवक है और स्वस्थ है वह वहाँ जाकर लोगों को बचाने का काम करे। जो धनी है वह धन दे, जिनके पास अनाज है वह अनाज दें, कपड़े हैं कपड़े दें। माँ, हाँ हाँ, यह तो होना चाहिए। मेरे पास पैसा तो नहीं है, लेकिन जो कुछ हो सकता है वह अवश्य करूँगी। कहाँ भेजना होगा पैसे? कुलदीप, वह तो लेने वाले यहीं आ जाएंगे, लेकिन मैं जा रहा हूँ। मधुर, माँ एक साथ। तू कहाँ जा रहा है? कुलदीप, लोगों को बचाने। माँ हंसकर, तेरे विचार बहुत अच्छे हैं, लेकिन तू इतना छोटा है कि उनको क्या बचाएगा। खुद वह लोग तुझे ही बचाने की परेशानी में पड़ जाएंगे। पहले तू रोटी खा ले। और हाँ, संदीप अभी क्यों नहीं आया? कहीं वह भी? मधुर, हाँ माँ, वह जरूर चले गए होंगे। वह दिन रात इसी तरह की बात करते रहते हैं। मैं कुछ करना चाहता हूँ। मेरे पिता और मेरे चाचा ने आज़ादी की लड़ाई लड़ी थी। मेरे देश के हजारों लोगों ने अपने प्राण दिए थे, अपना सब कुछ लुटा दिया था। अब मुझे कुछ करना चाहिए। मुझे भी अपने देश की सेवा करनी चाहिए। चाचा, एक युवक का प्रवेश। युवक, संदीप का घर यही है? एक साथ, हाँ हाँ यही है। क्या बात है? युवक, मैं आपको बताने आया हूँ कि संदीप बाढ़ पीड़ित लोगों की सहायता करने के लिए चला गया है। माँ घबरा कर, क्या? मधुर, तो भैया चले गए? युवक, लेकिन आप कोई चिंता ना कीजिए, तेजी से कहकर लौटता है। माँ, हे भगवान, यह सब क्या हो रहा है? कब दूर होगी ये परेशानियाँ? कितना बलिदान चाहता है तू। हे भगवान, तू मेरे बच्चे की रक्षा करना, वह खूब सेवा करे। पर मधुर माँ को झकझोर कर, माँ तुम कहाँ खो गई हो? क्या सोचने लगी? हमें कुछ करना चाहिए।
चलो हम दोनों घर घर से अनाज और धन इकट्ठा करें। और हाँ, बाढ़ पीड़ितों के लिए खाने की ज़रूरत भी तो होगी कुलदीप। खाना, कपड़ा, मकान, सभी चीज़ों की ज़रूरत होगी। मास्टर जी कहते थे कि सरकार प्रबंध कर रही है, कैंप लगवा दिए हैं। माँ, मैं जाता हूँ, स्कूल में वॉलेंटियरों की ज़रूरत है। मैं कैंप में जाकर तो काम कर ही सकता हूँ। माँ, क्यों नहीं कर सकता, तू भी जा, लेकिन एक बात का ध्यान रख, नदी के पास मत जाना। कुलदीप, मैं नदी के पास क्यों जाऊंगा, वह तो खुद ही हमारे पास आ गई है। हंसकर, अच्छा मैं चला। तेजी से चला जाता है। बाहर शोर उठता है। माँ खिड़की से झांकती है। मधुर, देखो देखो माँ, कितने लोग इधर ही चले आ रहे हैं, और वह देखो ट्रक भी आ रहे हैं। ऐसा लगता है कि ये बाढ़ पीड़ित गांव से लोगों को निकाल कर ला रहे हैं। क्यों माँ, एक परिवार को तो हम भी अपने घर में रख सकते हैं। माँ, क्या अच्छा हो यदि सभी ऐसा कर सके, फिर तो बहुत सारी समस्याएं यूं ही खत्म हो जाएं। पता नहीं सरकार क्या करेगी, लेकिन मुझे खुशी है कि मेरे दोनों बेटे सेवा कार्य में लग गए। भगवान उनकी रक्षा करे। मधुर, जो दूसरों की रक्षा करते हैं, भगवान उनकी रक्षा करते हैं। माँ, हाँ करते हैं तो हैं। साचा, माँ फिर ध्यानस्थ हो जाती है और वहीं बैठ जाती है। मधुर उसे फिर झकझोरना चाहती है, लेकिन साचा रुक जाती है। जैसे दूर कहीं से संगीत का मधुर स्वर उठता है। वह चारों ओर देखती है, तभी एक युवती वहां आ जाती है। उसके वस्त्रों पर रेड क्रॉस का चिन्ह लगा हुआ है। युवती, क्या संदीप जी का मकान यही है? मधुर, जी। माँ आंखें खोलकर, संदीप, कहाँ है संदीप, कैसा है वह? युवती, आप शायद उनकी माँ हैं। चिंता मत कीजिए, कोई बात विशेष बात नहीं है। मधुर, लेकिन आप हैं कौन? युवती, मैं रेड क्रॉस की सदस्य हूँ। बाहर मेरे बहुत से साथी हैं। हम सब लोग बाढ़ पीड़ितों की सहायता करने के लिए गए हुए थे। आपके पुत्र संदीप जी ने वहाँ बहुत काम किया। अपने प्राणों की चिंता किए बिना उन्होंने सैकड़ों लोगों को बचाया। उनका साहस देखकर हम लोग दंग रह गए। हमारे मना करने पर भी उन्होंने आराम नहीं किया। लेकिन अचानक, माँ और मधुर एक साथ, अचानक क्या हुआ? बोलती क्यों नहीं, उन्हें क्या हुआ? युवती, आप घबराइए नहीं, मैं बता रही हूँ। लोगों को बचाते बचाते अचानक उनकी नाव पलट गई। उन्हें तैरना आता था। उन्होंने वहाँ भी लोगों की मदद की। जब तक सबको दूसरी नाव में नहीं चढ़ा दिया, तब तक वह नहीं चढ़े, और जब चढ़ने लगे तब चाचा पानी का बड़े जोर का रेला आया और वह बह गए। माँ चीख कर, हाय राम। युवती शीघ्रता से, नहीं नहीं, दूसरे लोगों ने उन्हें शीघ्र बचा लिया। कठिन परिश्रम के कारण वह बेहोश हो गए, लेकिन हमने उन्हें फर्स्ट एड दे दी है। बहुत जल्दी ही वह ठीक हो जाएंगे। मधुर, वह कहाँ है? युवती, बाहर हमारी गाड़ी में। आप मेरे साथ आइए, उन्हें अंदर ले आएं। सब तेजी से चले जाते हैं। मधुर एकदम लेट लौटती है और पलंग बिछाती है, फिर बाहर की ओर भागती है। तभी वह सब संदीप को लाकर पलंग पर लिटा देते हैं। युवती युवक को दिखाकर, यह हमारे डॉक्टर हैं, इन्होंने अच्छी तरह देख लिया है, डर की कोई बात नहीं, अभी 2 क्षण में ही इन्हें होश आ जाता है। युवक, मैं अभी एक और इंजेक्शन दे देता हूँ, चिंता की कोई बात नहीं, आपका बेटा बहुत बहादुर है। कुलदीप भागा हुआ आता है। कुलदीप, माँ माँ, मैंने सुना है, एकदम देखकर, अरे यह तो भैया आ गए। क्या हुआ इन्हें, और ये कौन है? मधुर, बाढ़ पीड़ितों को बचाते बचाते भैया स्वयं नदी में गिर गए। इन लोगों ने उन्हें बचाया है, थक गए और कोई खास बात नहीं। अंदर जाती है। युवक, बस इन्हें होश आ रहा है, लेकिन आप लोग इनसे ज़्यादा बातें मत कीजिए,
शाम तक चुपचाप पड़े रहने दीजिए, रात को मैं आकर देख जाऊंगा। माँ, हे भगवान, इस दुनिया में कितने अच्छे लोग हैं। संदीप आंखें खोलकर, मैं कहाँ हूँ? युवक, अपने घर में हो। यह तुम्हारी माँ है, बहन है, भाई हैं और हम हैं तुम्हारे साथी। संदीप, ओह, तुम हो डॉक्टर। मुझे इतना ही याद है कि जैसे मैं डूब गया हूँ और फिर कोई अंतरिक्ष में से आकर बचा रहा है। वाह, तुम थे। युवती, संदीप बाबू, आप बोलिए नहीं, 1-2 दिन आराम कीजिए। संदीप, बहुत अच्छा डॉक्टर, आपकी आज्ञा का पालन होगा। शाबाश पढ़ते हैं। युवक और युवती एक साथ, अच्छा, अब हमें आज्ञा दीजिए। माँ, नहीं नहीं, ऐसे नहीं, बिना मुंह मीठा किए तुम नहीं जा सकते। अरे मधुर, लो, वह तो अंदर चली भी गई, शायद चाय बना रही होगी। युवक, माँ, हमें तो आज्ञा दीजिए। कुलदीप, समझ लीजिए, भैया को अभी होश नहीं आया है, बस 5 मिनट लगेंगे। सब हंसते हैं, वह भी अंदर चला जाता है। माँ, आप लोग दुनिया की इतनी सेवा करते हैं, कभी कभी हमें भी अवसर दिया कीजिए। युवती, हम भी तो आपके ही हैं, और फिर आपने कम सेवा की है क्या? दोनों मुस्कुराते हैं और अंदर से मधुर कुलदीप चाय का सामान लेकर आते हैं। पर्दा गिरने लगता है। विष्णु प्रभाकर इस एकांकी के लेखक हैं। ये विष्णु प्रभाकर जी का चित्र है। विष्णु प्रभाकर जी का जन्म 21 जून सन 1912 ईस्वी को मुजफ्फरनगर जिले के मीरनपुर जो वर्तमान समय में मीरापुर गांव में हुआ। पंजाब विश्वविद्यालय से बीए और फिर हिंदी प्रभाकर परीक्षा उत्तीर्ण की। यहीं से इनके नाम के साथ प्रभाकर जुड़ गया। विष्णु जी ने उपन्यास, कहानी, नाटक, एकांकी, स्केच और रिपोर्टाज विधाओं में अनेक रचनाएं की हैं। सीमा रेखा, पुस्तक, कीट आदि आपके प्रमुख एकांकी। हमारा मसीहा आपकी वो प्रशंसित रचना है। इनका निधन 11 अप्रैल 2009 को हुआ। तो देखिए, आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है। जो प्रश्न बनता है कि विष्णु प्रभाकर जी का जन्म कब और कहाँ हुआ, और दूसरा, विष्णु प्रभाकर जी का नाम में प्रभाकर कैसे जुड़ा, और दूसरी बात, इनके प्रमुख रचनाओं के बारे में पूछा जा सकता है। और इन रचनाओं को दे करके पूछा जा सकता है कि ये रचनाएं किसकी हैं। शब्दार्थ, सहसा, अचानक, समस्याएं, कठिनाइयाँ, वॉलंटियर, स्वयंसेवक, हुक्म, आदेश, फर्स्ट एड, प्राथमिक चिकित्सा, अंतरिक्ष, पृथ्वी और स्वर्ग के बीच का स्थान, आकाश। अब प्रश्न अभ्यास बाद में कराएंगे। पहले अब इसमें जो प्रमुख अंश हैं व्याख्या के, उस पर देखते हैं। देखिए, ये वाला अंश देखें। मधुर जो कह रही है कि जो दूसरों की रक्षा करते हैं, भगवान उनकी रक्षा करते हैं। तो ये आपके व्याख्या के लिए दिया जा सकता है तो बहुत छोटा, लेकिन फिर भी पूछा जा सकता है। देखिए, आप अगर ये पूछा जाए तो आप इसको जो है पूरे वाक्य को लिख सकते हैं, और चाहे तो संकेत में थोड़ा सा इधर का लिखें, थोड़ा सा इधर का लिख के बीच में डॉट डॉट कर दें, हो जाएगा संकेत। अब देखिए, संदर्भ हेडिंग डालेंगे। संदर्भ हेडिंग डाल करके लिखेंगे, प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक मंजरी के बहादुर बेटा नामक पाठ से लिया गया है। इसके लेखक श्री विष्णु प्रभाकर जी हैं। और प्रसंग में लिखेंगे, प्रसंग हेडिंग डाल करके लिखेंगे, लेखक परोपकार और कर भला तो हो भला जैसी भावनाओं का मूल्य प्रतिस्थापित करता है। व्याख्या में लिखेंगे, और प्रसंग को थोड़ा और सरल करना चाहें तो इसमें जो है इस तरह से लिख सकते हैं कि इसमें बहादुर बेटे के बारे में कहा गया है कि जो दूसरों की भलाई करते हैं, भगवान उनकी रक्षा करते हैं। तो व्याख्या में लिखेंगे, लेखक ने मधुर नामक महिला के माध्यम से संदेश दिया है कि यदि कोई किसी की भलाई करता है तो उसकी भलाई का ध्यान
स्वयं ईश्वर रखता है। अब पाठ का सारांश अगर देखना चाहें तो पाठ का सारांश बहुत बड़ा नहीं होगा, बहुत छोटा एक सारांश भी होगा। देखें, इसी इतने में हमने सब पूरा समेटने का प्रयास किया है। पाठ का सारांश हेडिंग डाल करके लिख सकते हैं। शहर में बाढ़ आ जाने के कारण संदीप रेड क्रॉस के अपने साथियों के साथ पीड़ितों की सहायता करने पहुंच जाता है। लोगों को बचाते बचाते वह स्वयं डूबने लगता है, मगर उसके साथी उसे बचाकर सकुशल घर पहुंचा देते हैं। चलिए अब करते हैं प्रश्न अभ्यास। प्रश्न अभ्यास कुछ करने को अपने शिक्षक या बड़ों से पूछकर फर्स्ट एड प्राथमिक उपचार के बारे में जानकारी प्राप्त कर फर्स्ट एड बॉक्स बनाइए। पूर्व जहाँ तक मुझे ज्ञात है, आप लोगों ने पिछली कक्षा में फर्स्ट एड बॉक्स आप लोगों से बनवाया गया था और आप लोग बहुत बढ़िया बनाए भी थे जहाँ तक मुझे ज्ञात है। तो इस बार भी फर्स्ट एड बॉक्स बना सकते हैं, बताने की संभवतः बार बार ज़रूरत नहीं है। लेकिन फिर भी अगर आप बहुत से लोग ऐसे होंगे जिनको फर्स्ट एड के बारे में जानकारी हो, तो एक दूसरे से जानकारी हासिल कर लेंगे। अभी फिलहाल अभी तो जो है कोरोना कहर ही चल रहा है, अभी तो हमारी आपकी मुलाकात भी नहीं हो पाएगी और जैसे हो सके, नहीं तो मुलाकात होने पर तो इसके बारे में ज़रूर बताया जाएगा और आपसे बनवाया भी जाएगा और हर बार बनवाया भी जाता है। तो चलिए देखिए, नंबर 2, नीचे दिए गए कथोपकथन को आगे बढ़ाते हुए एकांकी की रचना कीजिए। देखिए, अभी तक आपने एकांकी पढ़ा है, अब एकांकी की रचना अभी आपको करना है। आपको एक एकांकी भी तैयार करना है। ऐसे ही देखिए, जो कथोपकथन दिया गया है, श्रेया नामक लड़की का घर में प्रवेश। माँ: श्रेया, तुम तो अपनी सहेली अंजू के घर गई थी, बड़ी देर लगा दी बेटी। श्रेया: माँ, वहाँ टेलीविज़न पर बहुत अच्छा कार्यक्रम आ रहा था, मैं उसे देखने लगी थी। पिताजी से: पिताजी, अपने घर भी एक टेलीविज़न खरीद दीजिए ना। अब इस एकांकी को आगे बढ़ाना है, आप बढ़ाइएगा जिस तरह से हो सके और इसे आपको ही करना है। देखिए, नंबर 3 है, इस एकांकी का कक्षा में अभिनय कीजिए। तो देखिए, इसका अभिनय भी अभी नहीं किया जा सकता क्योंकि कोरोना कहर चल रहा है अभी, इसीलिए स्कूल कॉलेज नहीं खोले जा रहे हैं। स्कूल कॉलेज जब खोले जाएंगे तब स्कूल में अभिनय कीजिएगा। अभी इसका भी अभिनय आप अपने घर पर ही करिएगा, अपने भाई बहनों और मम्मी पापा के साथ में ही इसका जो आप एकांकी लिखेंगे उसका अभिनय भी घर पर ही करिए, अपने अभिभावकों और इष्ट घर परिवार के साथ में, बाहर मत निकलिएगा। विचार और कल्पना। देखिए, नंबर 1 है, आप लोग दुनिया की इतनी सेवा करते हैं, कभी कभी हमें भी अवसर दिया कीजिए। आपके विचार से माँ ने ऐसा क्यों कहा? देखिए, मेरे विचार से तो ये होगा इसका उत्तर कि माँ ने ऐसा इसलिए कहा क्योंकि रेड क्रॉस के युवक युवती दिन रात मेहनत कर बाढ़ पीड़ितों की मदद कर रहे थे। उन्होंने उनके बड़े बेटे संदीप का भी उपचार किया। इसी कारण स्नेह और कृतज्ञता बस माँ ने उनकी अवभगत करने की इच्छा जताई। अब अगला देखिए, क्या आपने कभी बाढ़ का दृश्य देखा है? बाढ़ आने पर आप सुरक्षा के कौन कौन से उपाय करेंगे? तो आप इसे स्वयं करिएगा और आप जो है बाढ़ का दृश्य देखा है या नहीं ये तो आप ही जान सकते हैं। और अगर माना बाढ़ का दृश्य देखते हैं तो ऐसे में बाढ़ आने पर आप सुरक्षा के कौन कौन से उपाय करेंगे, इस पर आप अपने विचार भी लिखिएगा। इस पाठ को अगर पढ़े हैं, सुने हैं तब जरूर लिख पाएंगे, अन्यथा नहीं। वैसे भी लिख सकते हैं। इतना तो बुद्ध विवेक ईश्वर ने आपको दिया ही है, आपने काफ़ी ज्ञान अर्जित कर लिया है अब तक। नंबर 3 देखिए, प्राकृतिक आपदाएं जैसे बाढ़, सूखा, भूकंप आदि अचानक आती हैं। सोचें और बताएं कि इन आपदाओं के आने पर हमें क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। हाँ, तो इसके बारे में जान लीजिए। वास्तव में इसका उत्तर हो जाएगा, बाढ़ आने पर हमें किसी ऊंचे स्थान पर शरण लेनी चाहिए। सूखा पड़ने पर हमें अकाल पीड़ितों की मदद करनी चाहिए। भूकंप आने पर घर से बाहर खुले स्थान में चले जाना चाहिए। इन तीनों स्थितियों में हमें घबराहट में बचाव के लिए कोई उल्टा सीधा कार्य नहीं करना चाहिए। एकांकी से निम्नलिखित वाक्यों को
पढ़कर पाठ के आधार पर उनको सही क्रम में लिखिए। देखिए, का है नदियों में बाढ़ आ गई है, खा है गाँव के गांव भाग गए, बड़े जोर का तूफान आया है, घा है चारों तरफ हाहाकार मच गया। तो ये क्रम से इस तरह से है। देखिए, बड़े जोर का तूफान आया है, ये नंबर 1 हो जाएगा। और फिर नदियों में बाढ़ आ गई है, ये नंबर 2 हो जाएगा। गांव के गांव भाग गए हैं, ये नंबर 3 हो जाएगा। और घा चारों तरफ हाहाकार मचा है, ये नंबर 4 हो जाएगा। इस तरह से देखिए, संदीप के होश में आने पर डॉक्टर युवक ने किस क्रम में सबका परिचय कराया, सही क्रम चुने। का है भाई बहन साथी और माँ, खा है बहन भाई माँ और साथी, गा है माँ बहन भाई और साथी। तो इसमें यही सही हो जाएगा। देखें, यही सही है। साथी बहन माँ और भाई ये नहीं, बाकी इन तीनों में से कोई नहीं सही। तो देखिए, नंबर 3, पाठ के आधार पर निम्नलिखित वाक्यों को पूरा कीजिए। खा, जो कोई जो कुछ भी कर सके करे। खा, जो युवक हैं और स्वस्थ हैं वह वहाँ जाकर लोगों को बचाने का काम करें। गा, जो धनी हैं वह धन दें। घा, जिनके पास अनाज है वह अनाज दें। निम्नलिखित कथोपकथन किसके द्वारा कहे गए हैं। का, मेरे पास पैसा तो नहीं है लेकिन जो कुछ हो सकता है अवश्य करूँगी, ये मद के द्वारा कहा गया। खा, मैं नदी के पास क्यों जाऊँगा, वह तो खुद ही हमारे पास आ गई है, ये कुलदीप के द्वारा कहा गया। गा, एक परिवार को तो हम भी अपने घर में रख सकते हैं, ये मधुर के द्वारा कहा गया। घा, जिनके पास अनाज है, ये कुलदीप के द्वारा कहा गया। ट्रक को देखकर मधुर ने अपनी माँ से बाढ़ पीड़ितों के बारे में क्या कहा। तो मधुर ने माँ से कहा कि ऐसा लगता है कि ये बाढ़ पीड़ित गांव से लोगों को निकाल कर ला रहे हैं। क्यों माँ, एक परिवार को तो हम भी अपने घर में रख सकते हैं। अगला है नंबर 6, युवक और युवती द्वारा चलने की आज्ञा लेते समय माँ ने क्या कहा। माँ ने कहा कि आप लोग दुनिया की इतनी सेवा करते हैं, कभी कभी हमें भी अवसर दिया कीजिए। नंबर 7, एकांकी के कौन से संवाद आपको अच्छे लगे। तो देखिए, अब आपको कौन से अच्छे लगे वो तो आप जानिए, लेकिन मुझे जो अच्छा लगा वो मैं आपको बता दे रहा हूँ। आप चाहें तो इसे भी आप लिख सकते हैं। मैं नदी के पास क्यों जाऊँगा, वह तो खुद ही हमारे पास आ गई है। और दूसरा है, हम भी तो आपके ही हैं, और फिर आपने कम सेवा की है क्या। कुलदीप और युवती का संवाद है। ये दोनों संवाद मुझे बहुत अच्छे लगे। अब भाषा की बात। नंबर 1, वॉलंटियरों। शब्द वॉलंटियर का हिंदी में प्रयुक्त बहुवचन रूप है। अंग्रेजी शब्द का हिंदी में प्रयोग करने पर उनका बहुवचन हिंदी की प्रकृति के अनुसार बनाया जाता है, इसलिए यहाँ अंग्रेजी का बहुवचन रूप वॉलंटियर्स न हो करके वॉलंटियरों लिखा गया है। पाठ में प्रयुक्त निम्नलिखित अंग्रेजी शब्दों का हिंदी बहुवचन रूप बताइए। ट्रेन, कैंप, स्कूल, डॉक्टर, इंजेक्शन। तो ट्रेन का हो जाएगा ट्रेनों में, और कैंप का हो जाएगा कैंपों में। ये में जो है विभक्ति है। देखें, में विभक्ति है तो इसीलिए हमने विभक्ति सहित कर दिया है। स्कूल, स्कूलों में। और फिर डॉक्टर, डॉक्टरों ने। और इंजेक्शन का हो जाएगा इंजेक्शनों के लिए। अब देखें, नीचे नंबर 2 है, नीचे लिखे मुहावरों का वाक्य में प्रयोग कीजिए। हाहाकार मचना, हाहाकार मचना ने इसका वाक्य प्रयोग करेंगे
तो बम विस्फोट होने पर बाजार में चारों तरफ हाहाकार मच गई और फिर सब कुछ लुटा देना। युधिष्ठिर ने जुए में अपना सब कुछ लुटा दिया। चैन से न बैठना, जब तक सफलता नहीं मिले चैन से नहीं बैठना चाहिए। इसे भी जानें, केंद्रीय भाषा संस्थान मैसूर कर्नाटक में स्थित है। तो आपसे पूछा जा सकता है केंद्रीय भाषा संस्थान कहाँ स्थित है, तो आपको बताना होगा कि केंद्रीय भाषा संस्थान मैसूर कर्नाटक में स्थित है। तो इस वीडियो में इतना ही। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर दें। बेल आइकन प्रेस कर देने पर मेरी वीडियो जैसे ही अपलोड होगी उसकी नोटिफिकेशन तुरंत आपके मोबाइल पर मिल जाएगी और आप मेरी वीडियो सबसे पहले देख सकेंगे। जय हिंद, जय भारत।